जय हिंद। एग्जाम प्रैक्टिस में यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे जो भी आपका आगामी एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सभी में जीके पूछा जाता है। तो सभी का सिलेबस को हम देखते हुए सभी में से टॉपिक वाइज निकाल रहे हैं कि कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन होता है। तो हमें देखने को मिला कि 1857 क्रांति से हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आज से हम स्टार्ट किए हैं, जितना भी आपका सिलेबस है उसमें जितना टॉपिक दिया गया है, टॉपिक वाइज 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग रोज देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम में 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, एग्जाम में जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि बीपीएससी की पीटी तक यदि 1857 क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज एग्जाम प्रैक्टिस है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति से। तो देखिए 1857 क्रांति की महत्वपूर्ण बातें कुछ है, उसको जान लेते हैं। पहले बात है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे के नाम सभी लोग सुने होंगे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को अंग्रेज ने क्या किए, गाय और सुगर से बना हुआ कारतूस, नाम सुने होंगे, उसका प्रयोग कर कारतूस में उसके चमड़ी का प्रयोग किया गया, गाय और सुगर का। और मंगल पांडे पंडित जी थे, पांडे से भी आप लोगों को पता होगा, और इनको दिया गया काटने के लिए कि काट करके कारतूस को काटेगा तभी उसका यूज होगा, काटने के लिए काटने से मना कर दिए। तो अंग्रेज इस पे अत्याचार किए। इन्होंने क्या किए, वहां 2 आदमी थे, उनको लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन, दोनों को गोली मार के हत्या कर दिए। कौन है? मंगल पांडे। यहीं से स्टार्ट होता है, ये चीज को समझिएगा। यहीं से 1857 क्रांति का स्टार्ट होता है, शुरुआत यही हुआ था, हत्या कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। किनको? मंगल पांडे को। 8 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा। 29 मार्च 1857 को ये चमड़ा युक्त कारतूस को काटने से मना किए, और 8 अप्रैल 1857 को जो ये बीपीएससी के एग्जाम में या दरोगा के एग्जाम में पूछ देंगे किसको किसको मंगल पांडे गोली मारे थे, तो याद रखिएगा मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गया। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने एक नारा दिया, हल्ला बोल। कौन सा नारा दिया? हल्ला बोल। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया? हल्ला बोल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पांडे जो थे 34वां बटालियन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस बटालियन से था, तो ये 34वां बटालियन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये सब जब आपका अब जो एग्जाम हो रहा है ना, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाता है, ऐसे आप पढ़िएगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो देखिए 10 मई 1857 के दिन से मेरठ की पैदल टुकड़ी, 10 मई 1857 के दिन से मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति हुई। मंगल पांडे जो थे 34वीं बटालियन के थे, लेकिन 20वीं बटालियन ने 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से किया। कहां से? मेरठ से। ये भी पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में ये पूछ देगा 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था, तो मेरठ से। और यदि आपका बीपीएससी है और दरोगा है तो वो डेट पूछ देता है। डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 से 1857 क्रांति की शुरुआत हुआ था। ठीक है, कौन से बटालियन से शुरुआत किया था? 20वां बटालियन। ये याद रखेंगे, ये इसमें, और इसमें आपको कंफ्यूज होगा। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। ये हजारों एग्जाम में अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन। वनडे एग्जाम में ये पूछ देता है कि 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इतिहासकारों का मत, कुछ इतिहासकार थे जो 1857 क्रांति को कहे थे ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ये कौन कहे थे? बीडी सावरकर कहे थे। कौन कहे थे? बीडी सावरकर। ये राष्ट्रीय विद्रोह है, डिस्रेली कहे थे। ये याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति को किसने कहा था? तो ये बीडी सावरकर ने कहे थे। ये याद रखिएगा, ये सब बहुत सारे एग्जाम अभी तक पूछा गया है। और राष्ट्रीय विद्रोह है 1857 क्रांति को किसने कहा था? डिस्रेली ने कहा था। ये भी याद रखिएगा। देखिए 1857 क्रांति में कौन कौन भाग लिए थे? तो बिहार, अवध
और अन्य सारे प्रांत थे, सभी ने इसमें भाग लिए थे। उससे अंग्रेज क्या किया, गुस्सा में आकर के इन सभी को गैर लड़ाकू घोषित करके और इनके फौज में संख्या को कम करते गया। क्या किया, जब बिहार, अवध और बहुत सारे बंगाल, ये सभी थे जो 1857 क्रांति में भाग नहीं लिए, जिसके विरुद्ध में आकर अंग्रेज ने इसके सेना को, सैनिक को कम कर दिए कि ये सब लड़ाकू नहीं है, इसको कम कर। और देखिए ये याद रखिएगा, सिख, गोरखा एवं पठान ये सब 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था और उसको दबाने की कोशिश किया था। तो उससे अंग्रेज खुश होकर अपने सेना में इसकी संख्या को बढ़ा दिया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन है जो 1857 क्रांति को दबाने की कोशिश किया था। याद रखिएगा, सिख, गोरखा, पठान। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस समय भारतीय सेना का सबसे ऊंचा पद जो होता था उसको सूबेदार बोला जाता था। 1857 क्रांति समय जो भारतीय सेना के सबसे ऊंचा पद था उसे सूबेदार बोला जाता था। अब देखते हैं कि कहाँ से कौन नेता बने थे। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर, इन्हीं को द्वितीय भी, बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। कानपुर से नाना साहब, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। लखनऊ से बेगम हजरत महल भागीदारी के थे 1857 क्रांति का। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे। इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, बिहार के वनडे एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया क्योंकि बिहार से है। ये आरा में जगदीशपुर है, वहीं से कौन लड़े थे, वीर कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला, ये सभी 1857 क्रांति में भाग लिए थे। तथ्य टॉपिक वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो चलिए, ये जो 5-6 मिनट का वीडियो है आप लोग देख लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यदि कोई भी एग्जाम, बीपीएससी की पीजी तक बता रहे हैं, यदि कोई एग्जाम होता है उसमें 1857 क्रांति से क्वेश्चन यदि पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप 1-2 बार देख लीजिए, मन खुश हो जाएगा जब एग्जाम में आप बैठेगा। तो इतना ही, मेरा विश्वास कीजिए। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आपका सिलेबस है हर एक दिन 5 से 7 मिनट का वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक बना देंगे। चलिए इतना ही, धन्यवाद।